कि सूरह फातिहा को अगर सिर्फ जबान से पढ़ा जाए तो सवाब है, लेकिन अगर रूह से पढ़ा जाए तो इनकलाब है। अब सवाल यह है, रूह से पढ़ने का मतलब क्या है? रूह से पढ़ने का मतलब यह है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने बिल्कुल बेबस मान ले। न अकल का सहारा, न तदबीर का गुरूर, न किसी इंसान की उम्मीद, सिर्फ एक रब और एक फरियाद। यही वो कैफियत है जहां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिल से निकलता है, और जब तारीफ मजबूरी से नहीं यकीन से निकले तो आसमान खामोश नहीं रहता। आपने गौर किया कि सूरह फातिहा में सबसे पहले शुक्रिया है, दुआ बाद में है। ये तरतीब बेवजह नहीं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा दर्द में भी शुक्र करना सीख ले, उसका दर्द दवा बन जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, कितनी दुआएं आपने मांगी और कितनी कबूल हुई, और कितनी ऐसी थीं जो बज़ाहिर कबूल ना हुई, लेकिन बाद में आपने समझा कि अल्लाह ने बचाया था। यही तो है सूरह फातिहा का कमाल। ये आपको वो नहीं देती जो आप मांगते हैं, ये आपको वो देती है जो आपको चाहिए होता है। लेकिन ये बात समझने के लिए दिल का जागना जरूरी है। और अब हम उस नुक्ते पर आ गए हैं जहां मैं आपको वो खास वक्त बताऊंगा, वो वक्त जिसका जिक्र औलिया छुपा कर रखते हैं, वो वक्त जिसमें सूरह फातिहा सिर्फ दुआ नहीं फैसला बन जाती है। लेकिन इससे पहले एक और बात सुन लीजिए, सूरह फातिहा कभी भी जल्दी में ना पढ़ें। ये सूरत रुकी हुई सांस चाहती है। ये सूरत ठहरे हुए दिल की दुआ है। अगर दिल भाग रहा हो तो सूरत खामोश रहती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त दिल टूट कर खामोश हो जाए, वही वक्त कबूलियत का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सूरह फातिहा तकदीर बदल देती है? सुनिए, तकदीर अल्फाज से नहीं कैफियत से बदलती है, और सूरह फातिहा कैफियत पैदा करती है।